पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। कई कांग्रेस नेता हुड्डा के बचाव में आ गए हैं, तो कई नेताओं को हुड्डा को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता इसे षड्यंत्र बता रहे हैं, वहीं अन्य विरोधी इसे देरी से उठाया गया सही कदम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर एफआईआर पर कार्रवाई होती तो जिन किसानों के साथ धोखा हुआ है उन्हें न्याय मिलेगा। भयभीत है भारतीय जनता पार्टी कि भूपेंद्र हुड्डा के नेता रहते हैं और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई करते हैं तो दिक्कत आएगी भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी अपने मनसूबों में कामयाब होगी। हरियाणा की जनता भी इनके इस षड्यंत्र को विफल करेगी। आज दुख इस बात का है कि 4.5 साल बीत गए और अब किसी एक लेमैन को, एक आम आदमी की सिफारिश पर एफआईआर लॉन्च हुई है। ये 106 नंबर पेज हमारी उस चार्जशीट का है जिसके अंदर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी स्कैंडल जिस मामले में इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में सारा वर्णन हमने 2009 में ही दे दिया था और ये सारी की सारी बातें गवर्नर के सामने, सरकार के सामने पेश की थी। उसके बावजूद ये खेल खेला गया और इस तरह का ये घिनौना काम हरियाणा के लोगों के साथ, किसानों के साथ, वहाँ की ज़मीनों को सस्ते दाम पे खरीद के और उसमें प्रॉफिट मेकिंग हुई। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती, मगर देर सवेर ये लोग जागे हैं। अब भी अगर ये हुड्डा पर कार्रवाई करते हैं तो इससे वहाँ के लोगों को न्याय मिल सकेगा, किसानों को न्याय मिल सकेगा और जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है उन्हें जस्टिस मिल सकेगी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी अशोक खेमका ने भी इस मामले पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अशोक खेमका ने ट्वीट कर कहा है कि ढिंगरा कमीशन की जांच समय और लोगों के पैसे की बर्बादी थी। अब आम आदमी क्या कर सकता है? राज्य सरकार इस पर कार्रवाई 3 साल पहले कर सकती थी। सरकारी रिकॉर्ड और मेरी 21 मई 2013 और 12 फरवरी 2015 को दी गई रिपोर्ट में भी मौजूद थी। इसके बाद भी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्ट का बचाव करना भी एक भ्रष्ट काम है। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुड़गांव के सेक्टर 83, शिरोही, सिकंदरपुर, खेड़की दौला और सीही में 7.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, लेकिन लैंड यूज बदलने के बाद 55 करोड़ में बेच दी। बहरहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन इसे सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। चंडीगढ़ से सज्जन चौधरी, पंजाब केसरी टीवी।